हरे कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों हाँ, तो आज मेरा दिन बहुत नॉर्मल सा था। और आज मेरा बहुत ज़्यादा काम था। अभी आया 9 बजे ही आया हूँ। और आज मैं बीके शिवानी दीदी का वीडियो देख रहा था और आज मैंने रिलेशनशिप के बारे में कुछ सीखा है। तो उसमें मैंने ये सीखा एक्चुअली कि बीके शिवानी दीदी ऐसे बता रही थी कि आजकल के रिलेशनशिप्स इतने जल्दी टूट क्यों जाते हैं, इतने ज़्यादा ब्रेकअप्स और इतने ज़्यादा डिवोर्सेस क्यों होते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर हम अभी किसी को पूछे कि आप डिवोर्स क्यों कर रहे हो या ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि वी आर जस्ट फॉलिंग अपार्ट, या फिर कुछ हुआ नहीं है, बस अच्छा नहीं लग रहा है। या कुछ लोग बोलते हैं कि यू नो वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस। तो बीके शिवानी दीदी बोलती है कि आजकल है ना, हम सब कोई भी रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स वाला हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो, हम जाते हैं कुछ लेने के लिए। हम मतलब ऐसे खड़े होते हैं कि गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग। तो होता क्या है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जब हमें वो चीज़ उनसे नहीं मिलती है, जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई है जिससे बात करना हमें अच्छा लगता है, हम बोलते हैं ना कि आई कैन बी माई सेल्फ विथ हिम और हर, या फिर मुझे बस बात करना उससे अच्छा लगता है, या फिर उसके साथ मस्ती करने में मज़ा आता है, उसके साथ खाना खाने जाने में मज़ा आता है। तो वो क्या होता है, वी आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम दैम। और अब होता क्या है कि जब उनका मैसेज नहीं आता, उनका कॉल नहीं आता है, हमारी उनसे बात नहीं होती, तो हम बहुत इरिटेटेड और गुस्सा हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि हम बोलते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें फॉलो। उसके बाद क्या होता है, जब ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद, कि हमें उनकी याद आने लगती है। तो हमें एक्चुअली उनकी याद नहीं आ रही है, हमें उन नीड्स की याद आ रही है जो वो लोग फुलफ़िल करते थे। मतलब हम जो चीज़ उनसे लेते थे, वो उन चीज़ों की हमें याद आ रही है। और इसलिए हम हर बार ब्रेकअप के बाद सोचते रहते हैं कि यार आई मिस हर या आई मिस हिम। और फिर कि यार आई वांट थिंग्स टू बी लाइक बिफोर। तो वो सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि वी आर नीडिंग समथिंग। हम ऐसे खड़े हैं, प्लीज़ गिव मी समथिंग, प्लीज़ गिव मी समथिंग। एक रिलेशनशिप परफेक्ट तब होता है जब हम गिवर नहीं, अरे टेकर नहीं, गिवर बनते हैं। तो अगर हम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो कुछ देने के लिए जाते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप फॉर श्योर चलेगा। ऐसा बीके शिवानी दीदी बता रही थी कि वी नीड टू बी गिवर। और जब हम गिवर बनते हैं तो हम उन पर डिपेंडेंट नहीं रहते। अगर उनका मैसेज नहीं आता, उनका कॉल नहीं आता, तो हम इरिटेटेड नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, और हम एक अच्छे रिलेशनशिप में मेंटेन करके चल सकते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप पेरेंट्स का हो, बच्चे का हो, भाई बहन का हो, मम्मी पापा का हो, क्या बोलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, किसी का भी हो। जब हम ऐसे गिवर बन जाते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ तो मुझे वो रिलेशनशिप के बारे में समझ आई कि आई नीड टू गिव देम समथिंग। अच्छा हाँ, अगर मैं उन्हें दूंगा तो मुझे कहाँ से मिलेगी वो चीज़ें, राइट। तो वो चीज़ें हमें मिलती है परमात्मा से, भगवान से, यूनिवर्स से, गॉड से। तो सिंपली हमें क्या करना चाहिए पता है, वी जस्ट नीड टू मेडिटेट, या फिर हमें हमें जो चीज़ चाहिए वो हम भगवान से डायरेक्टली मांगते हैं और वो चीज़ हमारे अंदर आती है और हम उस चीज़ को दूसरों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये मतलब जो बोलते हैं ना कि उसका जो फॉर्मेशन है वो ऐसे है, ऐसे होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि ऐसे हो, वो सामने वाला पर्सन मुझे वो सारी चीज़ें दे, राइट। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम ऐसे मेडिटेट करते हैं या कुछ भगवान से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो भगवान हमें उन चीज़ें देता है, भगवान हमें वो एनर्जी देता है, भगवान हमें वो स्किल्स देता है, भगवान हमें वो खुशियाँ देता है जो हम दूसरों को देते हैं, राइट। तो वही है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अगर किसी आजकल कोई भी मतलब मैं अभी तक क्या, मैं आज भी अगर रिलेशनशिप बनाए होंगे किसी कस्टमर्स के साथ या किसी के साथ, तो मैं इसीलिए बनाया होगा क्योंकि आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम देम। और सही है मतलब कि मैं बहुत सारे रिलेशन्स में घुसा हूँ ऐसे इसलिए बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम दैट, आई एम लाइक दिस। तो ये हमें नहीं रहना है। दैट्स वॉट आई अंडरस्टूड अबाउट रिलेशनशिप्स टुडे। और भी उन्होंने चीज़ बताई कि सोलमेट क्या होता है, व्हाट इज़ सोलमेट। तो वो बोलते हैं कि सोलमेट ऐसी चीज़ है जब
चलो सोलमेट के बारे में मैं सच बताऊँ, मैंने सुना पढ़ा मतलब देखा था, लेकिन परफेक्टली याद नहीं है, तो सोलमेट रहने देते हैं। हाँ, आज मैंने बुक पढ़ी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मुझे नींद भी बहुत भयंकर सी आ रही है, लेकिन मैं बुक लेके आया हूँ और मैं पढ़े बिना नहीं सोऊंगा। और मैं एक ये बुक लाया था, स्पिरिचुअल योगा। ये है द पाथ ऑफ द हाईएस्ट प्लेजर, स्पिरिचुअल योगा। ये बुक मैं लेके आया था, जो मैं बोल रहा था ना कि मैं 2 बुक्स लाया हूँ। तो ये एक इस्कॉन की तरफ से बुक है और ये दूसरी बुक भी मैं वहीं से लाया हूँ, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ये भी बहुत ही अमेजिंग बुक लग रही है मुझे। और ये बुक जो बोलते हैं ना कि एक ये भी बुक है, तो ये 2 बुक्स तो मैं लाया हूँ जो मैं पढ़ूँगा अभी। मैं आज तो फ़िलहाल ये बुक पढ़ने वाला हूँ जो मैं बाकी है, आज शायद मैंने आधी पढ़ ली है। बट देखते हैं। और हाँ, आज मेरा नो शुगर डे का डे बनता है, तो आज सच बताऊँ टू बी ऑनेस्ट तो एक्चुअली मैं शुगर वैसे ही कम खाता हूँ, तो मुझे उतना फील नहीं हुआ। लेकिन सुबह सुबह जब मैं कहीं गया था और ऐसे फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था किसी चीज़ का वेट करते हुए, तो मेरे को इंस्टा पे वो केक्स के, चॉकलेट्स के, डेजर्ट्स के इतने इतने यमी यमी पोस्ट दिख रहे थे, मतलब सारा उनका ही दिख रहा था। तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मन हो गया, लेकिन फिर मेरे को याद भी आया कि नहीं, नो शुगर डे शुरू हो गया है। फिर आज घर आके मैंने फ्रीज़र खोला, अंदर आइसक्रीम्स पड़ी हुई थी और ऐसे मन ललचाया, लेकिन इट्स ओके एंड कूल, क्योंकि मेरा मन इतना जल्दी शुगर के लिए तो नहीं पिघलता। तो और आज से मेरे को जल्दी सोना था, लेकिन आज मैं आया ही लेट हूँ, तो अभी सोएंगे अपलोड करने के बाद। मेडिटेट करने का सोच रहा हूँ, देखते हैं। और तो यही, तो मिलते हैं कल। कल है सैटरडे। हरे कृष्ण।